सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्रिक की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome to the class. Today we are going to learn trigonometry, and in trigonometry we are going to learn today another section of trigonometry that is called trigonometric ratios of some specific angles. So this is another section of trigonometry, and that is ratios of trigonometry for some specific angles like 45 degree angle, like 30 degree angle and 60 degree angles. So in this section we are going to learn some trigonometric ratios for some specific angles like these angles. तो इस सेक्शन में जो है हमारा मेन एम क्या है कि इन सारे स्पेसिफिक एंगल्स जो हम लोग कॉमनली बनाते हैं लाइक कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री वगैरह, इनके लिए हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ऑफ एंगल्स 45 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं और फिर आप लोग जो है पूरा वीडियो को देखें और इसके ट्रिक को समझें। जगह जगह पे जो ट्रिक आएगा वो हम बताते चलेंगे और क्लास में कई सारे इस सेक्शन में ट्रिक्स हैं, तो उनका हम लोग यूटिलाइज करेंगे और उनको हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो लेट अस स्टार्ट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री एंगल के लिए निकालते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि लेट ट्रायंगल ABC बी अ राइट ट्रायंगल right angled at B। यानी कि इस ABC ट्रायंगल में हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल B जो है 90 डिग्री है। ट्रायंगल हमारा है ABC और इसमें हमारा एंगल B 90 डिग्री है। और सेकेंड कि एंगल A जो है वो एक एक्यूट एंगल है और एंगल C भी एक एक्यूट एंगल है। तो एंगल A हमारा यहाँ पे 45 डिग्री हमने लिया है कि इस तरह का राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल A जो है वो 45 डिग्री है। तो क्वाइट नेचुरल है कि नेक्स्ट एंगल थर्ड एंगल C कितना डिग्री होगा। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ये भी जो है वो बिल्कुल 45 डिग्री होगा। क्यों 45 डिग्री होगा? बिकॉज कि B 90 है और तीनों एंगल का सम जो है ट्रायंगल में 180 डिग्री होना चाहिए। तो दूसरा एंगल जो है एक्यूट एंगल A 45 डिग्री है, तो इसमें 45 ऐड करेंगे तो सम हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। तो उसी बात को हम यहाँ लिखे हैं कि लेट ट्रायंगल ABC बी अ राइट ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B। ऑल्सो लेट एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, देन angle C equal to 45 degree also. Therefore angle A equal to angle C implies AB equal to BC। क्यों ऐसा हमने लिखा? तो एक्चुअली एंगल A जब 45 डिग्री है तो क्वाइट नेचुरल है कि एंगल C भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये वन थिंग हुआ। नेक्स्ट थिंग है कि हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में 9th क्लास में ही पढ़े हैं कि इक्वल एंगल्स के सामने का साइड हमारा इक्वल होता है। तो जब एंगल A के सामने का साइड BC होगा और एंगल C के सामने का साइड AB होगा, तो AB और BC हमारा जो है वो इक्वल होगा। तो इसीलिए हमने लिखा इम्प्लाइज AB equal to BC. Now let AB equal to A unit
then BC equal to A unit. Therefore, by Pythagoras theorem, AC equal to अंडर रूट और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यहां पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर इक्वल टू, जब हम तो A स्क्वायर, A का तो स्क्वायर है बट 2 का स्क्वायर नहीं है और 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पर A स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। A स्क्वायर का को बाहर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा A और ये 2 जो है स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 2A। ठीक है, इतना यूनिट हो गया यूनिट। तो यहां पे हम लोग इसको लिख लेते हैं अंडर रूट 2A। तो ये तीनों साइड हमारा मेजर हो गया, और जब तीनों साइड मेजर हो गया तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे। देयरफॉर, या यहां आप लिख सकते हैं नाउ साइन ए इक्वल टू, तो सबसे पहले आप देख लीजिए एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा साइड हो जाएगा BC। यहां लिख लें परपेंडिकुलर, शॉर्ट में PRP से भी काम चल सकता है। AB हमारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड टू द एंगल, तो यहां पे बेस हो जाएगा, और ये हमारा जो है ये हो गया AC हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेन्यूस जो है ये हो गया, तो साइन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P बाई H इक्वल टू, तो BC बाई AC, तो BC बाई AC इक्वल टू A बाई रूट 2A इक्वल टू A कैंसिल हो गया 1 बाई रूट 2। तो इस तरह साइन 45 डिग्री, और यहां साइन ए के जगह हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। तो ए हमने इसलिए लिखा चूंकि एंगल ए की बात कर रहे हैं, अब हम लोग इसको मेजर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका जितना मेजर है, तो ये मेजर हमारा 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री। इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट कॉस 45 डिग्री लिखेंगे, तो कॉस 45 डिग्री इक्वल टू B बाई H बेस बाई हाइपोटेनस इक्वल टू B हमारा कितना है AB बाई AC इक्वल टू A बाई अंडर रूट 2A, A कैंसिल हो गया इक्वल टू 1 बाई रूट 2। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन और कॉस दोनों का ही वैल्यू सेम आ रहा है। तो ऐसा ओनली फॉर एंगल 45 डिग्री के लिए ऐसा रिलेशन होता है कि साइन और कॉस का रिलेशन जो है, यानी कि साइन और कॉस का वैल्यू, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का ही वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है। तो ये वैल्यू हमको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। सेकेंड थिंग, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट कि हमें ऑल 6 रेशियोज का नहीं याद करना होगा, ओनली हम लोग क्या करेंगे 3 रेशियोज का याद करेंगे। और उसको क्या करेंगे कि बाकी के जो 3 रेशियोज हैं उनके रेस्पेक्ट में जब निकालना होगा तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। कॉसेक के लिए साइन को रेसिप्रोकेट कर देंगे, सेक के लिए कॉस को रेसिप्रोकेट कर देंगे, और टैन के लिए जो है ये कॉट के लिए टैन को रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टैन 45 डिग्री। तो टैन 45 डिग्री
इक्वल टू P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा है A यूनिट और बेस भी है हमारा A यूनिट, तो A बाई ए इक्वल टू 1, यानी A कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। तो tan 45 डिग्री जो है ये 1 होता है, तो इसको स्टैंडर्ड माना गया है, ठीक है। और ये तीनों का ये हो गया रेशियोज। आगे हम लोग इसी को का रेसिप्रोकल देखते हैं, कॉसेक, सेक और कॉट का। तो अब हम लोग इसी तरह से जब कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर H बाई पी इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो √2 बाई 1, √2 बाई 1 इक्वल टू √2। फिर उसी तरह से सेक 45 डिग्री, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो H बाई बी इक्वल टू, ये भी हमारा आ जाएगा √2 बाई 1 इक्वल टू √2। और tan का उल्टा कॉट, तो कॉट 45 डिग्री इक्वल टू, ये P बाई बी है, यहां पे हो जाएगा B बाई पी। लेकिन चूंकि बेस और परपेंडिकुलर दोनों जो है वो सेम है, A यूनिट, तो इसलिए यहां पे भी हमारा जो है वैल्यू आएगा 1 बाई 1 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। तो आपको एक बड़े से चार्ट में मैं आगे दूंगा जिसमें कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, खासकर 3 के लिए 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए वैल्यू उसमें रहेंगे, और वो लर्न करना उस चार्ट से बेहद आसान होगा। बट हम फिर आपसे कहेंगे कि आप सिर्फ उसमें से 3 का ही रेशियोज थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री को देखते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने यहां ड्रॉ कर रखा है, और ट्रायंगल एबीसी में जो है जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा जिसका कि हर एक साइड जो है वो 2a यूनिट होगा, यानी कि हर एक साइड का लेंथ जो है वो 2a यूनिट होगा, उसको हमने 2a यूनिट लिया है। तो AB इक्वल टू 2a, BC इक्वल टू 2a एंड AC इक्वल टू 2a। अब हम क्या करते हैं कि A से BC के ऊपर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो A से जब हम BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर AD ड्रॉ करते हैं तो हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में या इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों ही तरह के ट्रायंगल में जब किसी वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। यानी किसी इक्विलैटरल या आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसका कि ये 2 साइड बराबर है, तो अगर किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड BC पर, मान लिया A से हम अपोजिट साइड BC पर परपेंडिकुलर AD ड्रॉ किए तो ये BC को बाइसेक्ट कर देगा, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, A यूनिट, और CD इक्वल टू भी हो जाएगा A यूनिट। तो यहां पर इन्हीं बातों को सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC with each side equal to 2a units, ठीक है। Since ABC is an
Triangle ABC is an equilateral triangle. So angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स इक्वल होता है और सभी साइड्स इक्वल होने के कारण हर एक साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो इस तरह किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री हो जाता है। एंगल ए ये पूरा जो है ये 60 डिग्री होगा, एंगल सी भी 60 डिग्री होगा और एंगल बी भी 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से इसका हर एक एंगल 60 डिग्री हो गया। ड्रॉ AD perpendicular BC which bisects BC. Therefore BD equal to DC equal to A unit। तो अब हम लोग यहां पे आ गए हैं इस पोजीशन में कि एक राइट ट्रायंगल ABD फॉर्म कर जाता है। ये वाला राइट ट्रायंगल ABD जिसमें कि परपेंडिकुलर है AD, इसलिए ये हमारा जो है एंगल ADB 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल B हमारा 60 डिग्री है। तो थर्ड एंगल BAD कितना हो जाएगा? तो एंगल BAD जो है ये हमारा हो गया 30 डिग्री। खैर 30 डिग्री की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABD एंगल ABD इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल BAD इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया। तो अब हम लोगों को यहां पे साइड जो है 90 के सामने का साइड AB, ट्रायंगल ABD में 90 डिग्री के सामने का साइड AB जो है ये हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा बेस हो जाएगा BD और AD परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो बट परपेंडिकुलर का लेंथ हम लोगों को फाइंड करना होगा, तभी जाके तीनों साइड मिलेगा और उसके बाद हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 60 डिग्री एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, AB स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर हो गया माइनस बेस स्क्वायर, तो बेस हमारा BD है तो BD स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का कितना लेंथ है? 2A यूनिट, तो 2A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3A स्क्वायर। अब A स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, A हो जाएगा और ये जो है स्क्वायर रूट A स्क्वायर का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा और 3 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो यहां पे इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3A। तो ये हमारा हो गया इस साइड का लेंथ। तो AD इक्वल टू हम लोग यहां पे लिख लेंगे अंडर रूट जो है 3 अंडर रूट 3A। तो अंडर रूट 3A हो गया। अब हम लोगों को तीनों साइड मिल गया है,
तो अब हम लोग आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 60 डिग्री एंगल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग साइन 60 डिग्री लिखेंगे। साइन 60 डिग्री इक्वल टू, तो एंगल बी के रेस्पेक्ट में AD हमारा परपेंडिकुलर है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, और AB हमारा हाइपोटेनस है। तो इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, AD बाई AB इक्वल टू √3a बाई 2a इक्वल टू, ये a कैंसल हो गया, √3/2, √3/2। फिर उसी तरह से cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा है BD बाई AB इक्वल टू, BD कितना है A और AB है 2A इक्वल टू A कैंसल 1/2। इसी तरह से फिर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो tan रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, AD बाई BD इक्वल टू हो जाएगा √3a बाई A कैंसल हो जाएगा √3। तो ये हमारा आ गया साइन 60, cos 60 और tan 60 डिग्री का रेशियो। अब अगर हम इसके आगे cosec 60 फाइंड करेंगे तो कैसे आएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, cosec 60 डिग्री इक्वल टू, रेसिप्रोकेट कर दीजिए इसको, तो 2/√3। फिर sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री इक्वल टू, cos का रेसिप्रोकेट कर देंगे तो 2/1 इक्वल टू 2, और cot 60 डिग्री इक्वल टू, tan का रेसिप्रोकेट कर देंगे तो √3/1 को रेसिप्रोकेट करेंगे बाई 1 को, तो 1/√3 हो जाएगा। तो इस तरह से 1/√3, ठीक है। तो इस तरह आप लोग देखें कि हम लोग कितना आसानी से इन सब रेशियोज को फाइंड आउट कर लिए। और अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंगल। तो अब हम लोग जो है 30 डिग्री एंगल के लिए देखेंगे, तो अब हमारा एंगल चेंज हो गया है। ये हमारा जो है एंगल A का हाफ पार्ट आ गया है, यानी कि एंगल BAD, ये 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा BD, है ना। यहां मैं आप लोगों की सुविधा के लिए लिख दे रहा हूं, फॉर एंगल BAD परपेंडिकुलर इक्वल टू BD इक्वल टू A यूनिट। और हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो गया और बेस हमारा हो जाएगा, एंड बेस इक्वल टू AD इक्वल टू √3a हो गया। तो अब हम लोग जो है रेशियो यहां फाइंड आउट कर लेंगे। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस BD बाई AB इक्वल टू, तो BD कितना है A/2a इक्वल टू A कैंसल 1/2। cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा AD है, तो AD बाई AB इक्वल टू √3a बाई 2a, A कैंसल हो गया इक्वल टू √3/2। फिर उसी तरह से tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है। अब मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगी कल को, है ना, बट अभी आप देख लें कैसे होगा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हमारा BD है और बेस AD है, तो BD बाई AD इक्वल टू, तो BD कितना है A बाई √3a
इक्वल टू ए कैंसल 1/√3। तो कैसे √3 आ गया देख लिया आप लोगों ने। इसी तरह अब बाकी 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 30 डिग्री के लिए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं रेसिप्रोकेट करके। तो कोसाइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 है, 2/1 हो जाएगा इक्वल टू 2। फिर कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2/√3 एंड टैन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/1 इक्वल टू √3। तो इस तरह देखा आप लोगों ने कि कितने आसानी से हम लोग जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए फाइंड आउट कर लिया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में कुछ एक्सियोम्स इससे रिलेटेड देखेंगे और ये पूरा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 to 90 डिग्री का उसका हम लोग जो है एक चार्ट के रूप में बना के रख लेंगे और कभी लर्न करने के लिए या हम तो कहेंगे लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है तो उसको जो है बीच बीच में कभी रेफरेंस के लिए हम लोग रख लेंगे बना के। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू एंड टेक केयर।